प्रिय छात्रों, आपका RRK के स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज की जो क्लास है वो टेंस पे ही लेकर आए हुए हैं। इसके बाद इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने जो है ESRT पढ़ाया था, लेकिन लाइट की समस्या होने के कारण जो है, क्योंकि बार बार लाइट कट जा रही थी तो ढेर सारी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें एक ही दो वाक्य हो पाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य पर भी फोकस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के। उसके बाद हम निगेटिव देखते हैं, निगेटिव कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जितना से ज़्यादा अधिक आप शेयर करेंगे जितना, उससे हमें जो है नई नई प्रकार की तरीके, नए नए वीडियो और नई ऊर्जा के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। देखिए क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस चलाने चल रहे हैं भैया, वो असर्टिव का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट। कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो कॉपी कलम जरूर ले लीजिएगा भैया। इसके पहले मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आवे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। ये सारी चीजें इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, और आपको असर्टिव सेंटेंस में आपको रूल भी बताया कि असर्टिव सेंटेंस में होता क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ता है मेरे भैया, और उसके बाद होता है क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं अदर वर्ड होता है। ये सारी बातें मैं आपको तरोताजा करके बता दे रहा हूं, और आप तैयार हो जाइए। कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो कॉपी कलम जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल धमाकेदार क्लास होने वाली है। आप जरूर सीखेंगे इस वीडियो से। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि क्या होगा, पहले सेंटेंस की बात करेंगे। और सेंटेंस कौन सा मैंने बताया था भैया, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? होता है मेरे भैया क्या, साधारण वाक्य। क्या होता है भैया, साधारण वाक्य होता है। और साधारण वाक्य की अगर बात करते हैं तो साधारण वाक्य में किस प्रकार के सब वाक्य आएंगे वो सारी चीजें देखिए। पहले हम लिखते हैं सुधा, सुधा बाजार जाती है। सुधा बाजार जाती है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि सर मेन वर्ब क्या है इसमें, और क्या कहते हैं सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और क्या कहते हैं अदर वर्ड क्या है। तो ये सारी चीजें नहीं समझ पाते हैं। बात समझ रहे हो? अगर ये सारी चीजें नहीं समझ पाते हैं तो बड़ी समस्या होती है भैया। और जब समस्याएं होती हैं तो आप कर भी नहीं कुछ पाते हो और गलत करके चले आते हो। तो इसको नहीं करना है गलत। बिल्कुल इस चैनल से जुड़िए और आप जरूर सीख पाएंगे। देखिए, सुधा बाजार जाती है, ये आपको दिख रहा होगा मेरे भैया कि मैंने बता रखा है क्या कि असर्टिव में होता क्या है। इसके पहले इंट्रोगेटिव ता, ती, ते, ये तो आपको जानना है। और आया भी, ता आया कि नहीं आया, आ गया ना। और अगर आ गया तो देरी नहीं करना है, आपको समझ लेना है कि कौन सा सेंटेंस, वो कौन सा टेंस है भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किसका सेंटेंस है भैया, असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा है, असर्टिव है। तो पहले ये ध्यान दीजिएगा कि खाना पीना उठना बैठना सोना जागना, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना रोना धोना, जो कुछ भी आएगा ये किसके अंतर्गत आने वाला है मेरे भैया, मेन वर्ब की। किसके अंतर्गत आने वाला है, मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगर मुख्य क्रिया के अंतर्गत आएगा तो इसमें जाना क्या है, यही तो जाती है। तो जाती है तो ये क्या है पता है भैया, ये इसको हम बोलते हैं कौन सा सेंटेंस, यानी क्या है ये मेन वर्ब है। इस वाक्य में ये क्या है, मेन वर्ब है, जिसको हम बोलते हैं मेरे भैया, होता क्या है, ये है मुख्य क्रिया। क्या है, मुख्य क्रिया है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सुधा क्या है भैया, सुधा। तो सुधा भैया ये है सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट है। और अगर हम किसकी बात करेंगे, बाजार, तो बाजार आपका क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है।
क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी सुधा सब्जेक्ट है, बाजार ऑब्जेक्ट है और जाति है लिखा है मेरे भैया, तो इसको बोलते हैं मेन वर्ब, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। और फिर उसके बाद सुधा आपका सब्जेक्ट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं भैया कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। और ये बाजार को कहेंगे क्या है, कर्म है। क्या है भैया, कर्म है। तो मैंने रूल में बताया था कि रूल क्या है असर्टिव का, होता क्या है, सब्जेक्ट लिखते हैं मेरे भैया और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, यस या यस। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने रूल लिखा है, जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, अगर नहीं देखोगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे भैया, फिर उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि असर्टिव में क्या होता है। ये असर्टिव में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है मेरे भैया, अदर वर्ड आता है। और जब अदर वर्ड आएगा तो ये समझ लीजिएगा भैया आगे क्या मिलेगा कि असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में मैंने बता दिया कि ये रूल है, तो रूल हो गया। अब ये बताओ कि सुधा, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट आपका क्या है, सुधा है, तो हमने लिख लिया क्या भैया, सुधा लिख लिया। लिख लिया कि नहीं, ये सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। किसका काम खत्म हो गया भैया, सब्जेक्ट का। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगाना है। तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है, यही तो होता है। फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड क्या होती है, बेंट होती है, और थर्ड क्या होती है, गॉन होती है। तो लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म में लगाना है, तो सुधा उसके बाद गो लिखते हैं, लेकिन लगेगा क्या भैया, ईएस लगाएंगे तो हो क्या जाएगा, सुधा गोज हो जाएगा। और जाति कहां है भैया, बाजार जाती हैं। कहां जाती हैं भैया, बाजार जाती हैं, तो सुधा गोज टू मार्केट होगा। क्या होगा भैया, सुधा गोज टू मार्केट। ये आपका ये सेंटेंस हुआ, किसका सेंटेंस था भैया, असर्टिव सेंटेंस का। लिख लीजिएगा जरूर। अगला सेंटेंस देखते हैं इसी रूल पे। रूल तैयार होना चाहिए, अगर रूल नहीं तैयार है तो कुछ नहीं कर पाओगे। रूल के साथ पहचान जरूरी है, पहचान के बाद आपका दिमाग भी एक्सपर्ट होना चाहिए इस मामले में, नहीं तो सोचोगे कुछ और कर डालोगे कुछ और। देखो भैया, अब उसके बाद अमन है, बड़ा प्यारा नाम है अमन, लिख दिया मैंने अमन। अमन जो है क्या कर रहे हैं, अमन प्रश्न पूछते हैं। मैंने लिखा बड़े छोटे वाक्य लिख रहे हैं, लोग ये कहेंगे कि सर बहुत छोटा समझा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। छोटे से ही हम बड़े की तरफ चलेंगे, छोटे वाक्यों से हम बड़े की तरफ चलेंगे, क्योंकि 6 से लेकर के 12 तक के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस। अगर टेंस नहीं आएगा तो कुछ कर नहीं पाओगे, चाहे वो पैसिव होगा चाहे नारेशन होगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरे भैया। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, अमन प्रश्न पूछते हैं, हमने कहा कि अमन क्या करते हैं भैया, प्रश्न पूछते हैं। तो हमने लिख दिया कि अमन जो है प्रश्न पूछते हैं। तो पहले आपको मैंने बताया कि पहले आपका क्या है, अमन क्या है मेरे भैया, सीख लो जरूरी है, ये है सब्जेक्ट। लिख लिया मैंने, लिख लिया कि नहीं, लिख लिया। अब अमन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब क्या होता है भैया, मेन वर्ब क्या होता है ये तो जानते हो कि मुख्य क्रिया होती है। मैंने बताया, क्या बताया कि सोना, जागना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, पूछना, गाना, बजाना, जो कुछ भी आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा मेरे भैया, पूछना। अगर है तो किसके अंतर्गत आ रहा है, ये मेन वर्ब के अंतर्गत आ रहा है। तो क्या करेंगे, अमन सब्जेक्ट हो गया तो पूछते हैं, तो ये आपका क्या होगा भैया, ये लिखेंगे, ये हमारा मेन वर्ब है। क्या है भैया, मेन वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया है। फिर ये प्रश्न की बात आएगी तो प्रश्न आपका क्या होने वाला है मेरे भैया, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हमें रूल पे चलना है और कहीं विचार नहीं करना। ये समझ लीजिएगा कि ये रूल आपका रास्ता है। अगर रूल छोड़ दोगे, रूल नहीं याद रहेगा, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो रूल को ये समझ लेना कि हम जिस रास्ते पे चलना है वो हमारा एक प्रकार का रास्ता है। यानी स्कूल जाते हो तो एक रास्ता होता है, उसी तरीके से ये समझ लेना कि ये आपका रास्ता है, इसी पे चलना है। इसी पे चलोगे बिल्कुल पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। देखो, अमन लिखते हैं भैया, तो ये अमन हो गया। क्या हो गया, अमन हो गया।
और उसके बाद पूछना की अंग्रेजी क्या होती है। पूछना की अंग्रेजी क्या होती है भैया? अगर पूछना की अंग्रेजी क्या होती है तो नहीं जानते तो जान लो। आस्क मीन्स क्या होता है? पूछना। आस्क मीन्स क्या होता है भैया? पूछना होता है। तो मैंने लिख लिया भैया आस्क, लिख लिया ना। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। लेकिन अमन लेकिन एक वचन का है कि बहुवचन को, ये आपको चूज करना है मेरे भैया। एक वचन का है। कैसे? मैंने बताया कि ही सीट एक वचन, इसके पिछले वाले वीडियो में बताया ना कि ही सीट एक वचन कर्ता के साथ क्या होता है कि ही सीट एक वचन कर्ता के साथ क्या आता है? क्या आता है भैया? यस या ईएस आता है। किस में आता है? मेन वर्ब में आता है। और उसके बाद की अगर बात करें भैया कि आई यू बी दे बहुवचन कर्ता के साथ क्या आता है? ये आस्क है भैया, ये आस्क। आई यू बी दे बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं आता है, ये जरूर याद रखना। तो अमन जो है एक वचन का करता है। कैसा है भैया? अमन एक वचन का करता है। तो अमन लिख लिया। उसके बाद क्या लिखा मैंने? आस्क। और प्रश्न की बात करेंगे तो ये पहले यस लगा लो, यस लगा लो। उसके बाद प्रश्न की बात करेंगे मेरे भैया तो क्या होगा? क्या होता है? क्वेश्चन। क्या होता है भैया? क्वेश्चन। यानी अमन आस्क क्वेश्चन, यानी अमन प्रश्न पूछते हैं। किसका है भैया? असर्टिव का है। समझ में आया? जरूर लिख लीजिएगा भैया इसको भी। उसके बाद एक और वाक्य देखते हैं असर्टिव का, आगे फिर चलते हैं निगेटिव की तरफ। समझ में आ रही बात? लिख लीजिएगा मेरे भैया। असर्टिव का एक वाक्य और लिखते हैं। देखो वाक्य है सीता किताब पढ़ती है। ध्यान देना भैया, अगर सीता किताब पढ़ती है तो पहले ये ध्यान देना होगा कि सीता जो है एक वचन का है कि बहुवचन, ये ध्यान देना। सीता जो है एक वचन का करता है कि बहुवचन का करता है, ये जरूर याद रखना। अगर एक वचन का करता है तो ये मैंने बता रखा है। क्या बताया? कि मेन वर्ब में यस यस लगाना है। अगर एक वचन का करता है तो सीता नाम है मेरे भैया, अगर नाम है तो एक वचन का करता है और मेन वर्ब में यस यस लगाना है। ये मत भूलना। ये असर्टिव का है। किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बार बार बता रहे हैं, रूल जरूर तैयार करना। 6 से 12 के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अंग्रेजी सीखना है तो टेंस बहुत जरूरी है। ध्यान देना मेरे भैया। ये सीता, सीता है तो हम लिख लेते हैं भैया सीता। लिख लिया मैंने, लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। नहीं है ना? बोल दो नहीं है। अब उसके बाद पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? पढ़ना की अंग्रेजी याद होनी चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखो सीता, उसके बाद पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड होती है। क्या होती है भैया? रीड होती है। लेकिन सीता एक वचन का करता है, इसलिए हम यस जोड़ देंगे तो क्या होगा भैया? रीड्स हो जाएगा। यानी सीता रीड्स। और क्या पढ़ रही है सीता? याद है कुछ? क्या पढ़ रही है? इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। कहो हाँ बोलो। ये तो ऑब्जेक्ट है। ये आपका बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो सीता रीड्स और क्या लिखोगे मेरे भैया? बुक। समझ में आई बात? अब आगे चलते हैं भैया किस टेंस पे, यानी टेंस तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। आगे कौन सा सेंटेंस शुरू होने वाले हैं? कौन सा सेंटेंस है भैया? इसके बाद असर्टिव के बाद कौन सा आता है? निगेटिव आता है। निगेटिव शुरू करने वाले हैं। तैयार हो जाओ उसके लिए भी। देखो इसको लिख लीजिएगा। देखो भैया, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा रहेगा? ध्यान देना भैया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें पढ़ना है कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है भैया? निगेटिव सेंटेंस। ध्यान देना, निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? नकारात्मक वाक्य। जीरो से हीरो बन जाओगे। अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो जुड़ जाओ इस चैनल से। नकारात्मक वाक्य कहते हैं।
क्या कहते हैं भैया, नकारात्मक वाक्य, जिसमें नाही कहते हो, नहीं, ये नहीं होगा, ये हम नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं आया तो समझ लेना कि नकारात्मक है। और किस टेंस का पढ़ने चल रहे हो ये भी याद रखना, पहचान याद होगी तब सब कुछ कर पाओगे। देखो रूल लिखते हैं, देखो भैया लिख लीजिएगा, जरूर लिखिएगा तभी याद होगा। क्या है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है भैया। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है डू और क्या, डज। क्या आती है, डू और डज आता है भैया। उसके बाद में क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं भैया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक चीज भूल रहे हो, निगेटिव पढ़ रहे हो, नाट लगा लो मेरे भाई। क्या लगा लो, नाट लगा लो, नहीं तो कहोगे क्या पढ़ा रहे हो, भूल के छोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं होने देंगे हम, छूटने काहे पाएगा, तुमसे भी नहीं छूटेगा, तैयार तो हो जाओ। देखो नाट हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा मेरे भैया, फिर उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड होगा। क्या होगा, अदर वर्ड। लिख लीजिएगा, लिखोगे तभी समझ में आएगा, हवा में बात नहीं करते, बिल्कुल समझा के छोड़ेंगे हैं। देखो सब्जेक्ट है भैया, सब्जेक्ट की हिंदी मैं फिर से बता दे रहा हूं, जीरो से बनोगे हीरो, तैयार हो जाओ। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है भैया, सहायक क्रिया होता है। क्या होता है, सहायक क्रिया। बहुत सारे बच्चे कहते ये साहब क्या है, अरे यही तो सब कुछ है बेटा, यही सब कुछ है। देखो फिर उसके बाद ये नाट तो समझ ही रहे हो कि नहीं के लिए है। फिर ये देख रहे हो मेरे भैया कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं भैया, मुख्य क्रिया बोलते हैं, ध्यान देना, मुख्य क्रिया है। फिर उसके बाद क्या आता है मेरे भैया, ये कर्म है। क्या है, कर्म है। और उसके बाद ये आ रहा है अदर वर्ड के रूप में, इसको बोलते हैं क्या, अन्य शब्द। क्या बोलते हैं भैया, अन्य शब्द। लिख दिया हिंदी टू अंग्रेजी, अंग्रेजी टू हिंदी, देख लो लिख दिया मैंने, तुम भी तो लिख लो। अब देखो ये तो बात हो गई, अब आपको सेंटेंस लिखना है। जैसे जैसे क्या होगा, लता, लता पानी नहीं पीती है, लता पानी नहीं पीती है। लिख लो मेरे भाई, लिखोगे कि नहीं, लिख लो भाई। अब लता के चक्कर में पड़ो तो ये देखो कि लता एक वचन का कर्ता है कि बहुवचन का। अब लता है एक वचन का कर्ता कि बहुवचन का कर्ता, ये आपको देखना पड़ेगा। तो हमने बताया कि ही सीट एक वचन कर्ता के साथ, देख लो वो तो नहीं तो कहोगे कि क्या बता रखे हो। यहां पे लिख दे रहे हैं नोट पॉइंट में भैया, नोट पॉइंट है ही सी इट, लिख लेना ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। ही सीट एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है भैया, डज का। किसका प्रयोग होता है, डज का। ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ डज, और उसके बाद आई बी यू दे, आई बी यू दे, देख लो बिहू दे, आई बी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ। किसके साथ भैया, बहुवचन कर्ता के साथ। किसका प्रयोग करते हैं, डू का। किसका प्रयोग करते हैं भैया, डू का। आई यू बी दे बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग होगा, और ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ किसका होगा भैया, डज का प्रयोग होगा। बेहिचक करना, गलत नहीं होगा, नहीं होने देंगे। देखो लता एक वचन का है ना, लता क्या एक वचन करता है क्योंकि नाम है लता, तो हम लिख लेते हैं भाई लता, लता लिख लिए। उसके बाद ये सब्जेक्ट का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, सब्जेक्ट हो गया मेरे भाई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, लता के। लता के अकॉर्डिंग लगाओगे तो लता एक वचन का करता है कि बहुवचन का करता है, ये आपको ध्यान देना है। लता एक वचन का है तो मैंने बताया कि ही सीट एक वचन कर्ता के साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो यहां लिखो डज, लता डज।
फिर उसके बाद वाक्य में क्या है और आगे बढ़ते हैं। ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आगे क्या है, नॉट। बिना सोचे समझे लिख लो भाई, रूल पे चलोगे बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपका उत्तर। देखो अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। पीना की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक होती है ना, लिख लो भाई, ये ड्रिंक हो जाएगा, ड्रिंक। और क्या पीती है भैया, पानी पीती है ना वो लता जी, तो लता अगर पानी पीती हैं तो लिख लो ड्रिंक वाटर। क्या लिखोगे, ड्रिंक वाटर। वाक्य हो गया कि नहीं हुआ, कह दो एक बार कि हो गया, हो गया, बोलो तो हो गया। अब देखो मोहन सब्जी बेचता है, नहीं सब्जी नहीं बेचता है, सब्जी नहीं बेचता है, मोहन सब्जी नहीं बेचता है। ध्यान देना, अगर मोहन सब्जी नहीं बेचता है तब भी बड़ी बात है भैया, बेचे चाहे ना बेचे, लेकिन आपको अंग्रेजी बनानी है इसकी। बना लोगे ना, बना लोगे तो देख लो भैया, मोहन एक वचन का करता है कि बहुवचन का, एक वचन, क्योंकि नाम है बेटा। अगर नाम है तो ये लिख लेना, ये मोहन हो जाएगा। क्या होगा भैया, मोहन हो जाएगा। और अगर मोहन हो गया तो मोहन आपका सब्जेक्ट बना और हेल्पिंग वर्ब मोहन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, क्या आएगी, आपको मैं बता दूं, डज आएगा। क्या आएगा भैया, डज आएगा, मोहन डज। फिर उसके बाद में क्या लिखोगे बेटा, नॉट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है, नॉट है, नॉट लिख लेना। और अगर नॉट हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे मेन वर्ब की तरफ। किसकी तरफ बढ़ोगे, मेन वर्ब, क्योंकि इसी रूल पे चलना है, कहीं और नहीं जाना है, कहीं और जाओगे बेकार हो जाओगे। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मेन वर्ब सेल का मतलब क्या होता है, बेचना होता है ना, तो लिख लो मोहन डज नॉट सेल, सेल लिख लिया। और सब्जी की अंग्रेजी क्या होती, बहुत खाते हो सब्जी, बताओ क्या होती है, क्या होती है भाई, वेजिटेबल। क्या होती है, वेजिटेबल होती है, लिख लेना भाई, वेजिटेबल। यानी मोहन डज नॉट सेल वेजिटेबल, ये हो जाएगा। और लता वाला भी बता दिया भैया, मोहन वाला भी बता दिया। एक सेंटेंस और देख लो, किसका, इसी का भाई। अभी छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाएगा समझ में, तैयार रहना। ये अब अगला देखिए, एक सेंटेंस और लिख लीजिएगा मेरे भाई। देखो एक और देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो वह खाना नहीं खाते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं। लिखा ना भाई, देख लो, लिख दिया है मैंने, लिखा ना, वे खाना नहीं खाते हैं। तो भैया वे आपका क्या है, ये सब्जेक्ट वे है भैया, सब्जेक्ट का मतलब करता है। फिर खाना है, नहीं खाते हैं, काहे खाएंगे, गुस्सा हो गए हैं। देखो तो खाना है फिर नहीं खाते हैं, तो पहले ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये नॉट हो गया भैया। ये क्या होगा, क्या लिखोगे, इसका खाते हैं, ईट फूड होता है ना भैया, तो ये आपके रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे पिछले वाक्यों में किया मैंने। तो दे वह की अंग्रेजी क्या होती है, दे होती है, दे लिख लिया। और दे के साथ मैंने बताया कि आई बी यू दे, बहुवचन कर्ता के साथ क्या आएगा, डू आएगा। तो दे के साथ क्या आएगा मेरे भाई, डू। लगा लिया मैंने, लगा लिया, तुम भी लगा लिया करो, लगा लिए ना, डू हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, नॉट लिख लो, दे डू नॉट। और खाना खाते हैं ना, यही तो बोला, खाना खाते हैं, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म क्या होती, ईट, उसके बाद क्या लिखोगे भाई, फूड। हो गया कि नहीं, हो गया ना, यानी दे डू नॉट ईट, फूड हो गया। और मैं बता दे रहा हूं कि हो सकता है बिल्कुल 100% आपके समझ में आएगा मेरे भैया। RRK के स्टडी सेंटर से जुड़िए। अगला सेंटेंस अगली वीडियो में प्रेजेंट इंडिफरेंट का लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।